आज अपने हिंदुज्म में, हिंदू धर्म में भगवान राम और कृष्ण को सुपर पावर के रूप में माना जाता। हिंदू लोग भगवान मानते, और उस भगवान के जीवन को जरा आप देखो। हमारा आपका जीवन तो फिर भी कुछ गनीमत है। कहा कर्म गति टारे ना हिटरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी। लेकिन सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे ना हिटरी। राजा जनक ने धर्म गुरुओं से कहा, महाराज ज्योतिष विद्या देख करके, जन्म कुंडली देखकर, समय और नक्षत्र देख करके शुभ मुहूर्त में शादी होनी चाहिए कि मेरी पुत्री सीता को कोई तकलीफ न मिले। अब उस जमाने के श्रेष्ठ पुरुष वशिष्ठ और विश्वामित्र लगन पत्री देख रहे। राजा जनक की बारात, राजा दशरथ की बारात जनकपुर में कई दिन से रुकी है। कहा महाराज नक्षत्र तो अभी कल का है, कल का है। कहा कोई बात नहीं, बारात रुकने दो, लेकिन बढ़िया से बढ़िया नक्षत्र देखना, शुभ मुहूर्त देख करके शादी करना, तकलीफ न पड़े। और शादी की गई। राम सीता की जोड़ी अयोध्या लौटती, और यहाँ सुख को कौन कहे, महल से निकल कर कहा वनवास हो गया। थोड़े दिन भी महल में रहने का मौका नहीं मिला। महलों के राजकुमार जंगल चले गए। 14 बरस, 12-13 बरस तो मंदा चित्रकूट में बिता दिया। 1 बरस के लिए नासिक यानी पंचवटी गए। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नासिक में। और तब तक सीता को रावण चुरा ले गए। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता। इधर राम और लक्ष्मण के वियोग में राजा दशरथ मर जाते। और जब रावण को मार करके अयोध्या लौटते हैं, भगवान राम भेष बदल कर जनता में घूम रहे हैं दुख सुख देखने के लिए। कभी साधु बनकर, कभी भिखारी बनकर। पहले जमाने के राजाओं का ये नियम था कि साधु बनकर, भिखारी बनकर रात में अपनी प्रजा में घूमते थे कि भाई जनता हमारे सामने तो कुछ नहीं बोल पाएगी, अगर उसको कोई तकलीफ होगी तो अपने घर में बैठ करके, या कहीं चौपाल में, चौक में बैठ करके लोग बात करेंगे, हम सुन लेंगे। हमारी जनता को वास्तव में तकलीफ हो, दिल खोल कर बात करेंगे। तो भगवान राम भी देखो ऐसे घूम रहे। एक धोबी अपनी स्त्री को मार रहा घर में, और कह रहा बता तू रात में कहाँ रुक गई। उसने कहा भाई रात हो गई तो जजमानी में रुक गई। जजमान यानी जिसका धोबी धोबिन कपड़ा धोते थे, धोबी भी उस जजमान को जानता था कि अच्छे आदमी। लेकिन धोबी ने कहा ना ना ना, तुमको अब तेरे ऊपर मेरा भरोसा नहीं। तू रात भर रही कहाँ, तू झूठ बोल रही। और देख मैं वो राम नहीं हूँ कि 1 महीना सीता जी रावण के पास लंका में रह गई। अब धोबी को क्या पता था रावण सीता को अशोक वाटिका में रखा था, महल में नहीं ले गया। लेकिन सुनी सुनाई बात, मैं वह राम नहीं हूं। 1 महीना सीता रावण के पास लंका में, और ला करके राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी फिर रानी बना लिया। मैं तुमको घर से निकाल रहा, जाओ जहां जाना हो। अब भगवान राम ने ये बात सुन ली। अरे कहा मेरी प्रजा में, मेरी सीता के प्रति लोगों में संदेह, सस्पेंस और संशय है। एक बार सीता को फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, जबकि लंका से निकालकर सीता की परीक्षा हो चुकी थी। जलती अग्नि में खड़े होकर उन्होंने परीक्षा दिया था अपने सतीत्व की, सील की। लेकिन आज भगवान राम ने कहा भाई ना ना, मेरी प्रजा को पता ही नहीं चल पाया, सीता की परीक्षा हो गई। और तुरंत देखो सीता को जंगल में भेज दिया। उनके पुत्र, बताओ छोटा सा राजकुमार लव, माना जाता कुछ तो बाद में पैदा हुए, लेकिन उसमें उनके साथ लव। सीता जी जंगल में
बताओ, अयोध्या के राजकुमार राजा, राजा राम अवध राजधानी, आज उनकी बच्चे, उनकी देवी जंगल में, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जमीन पर सो रहे, चटाई पर सोना है, रूखा सूखा खाना, और इसके बाद फिर सीताराम की मुलाकात भी नहीं हुई। भगवान राम ने सरजू नदी में जाके जल समाधि ले लिया, डूब गए। अब उनको डूबना तो नहीं कहा जाता, जल समाधि इसको कहते हैं। यानी सरजू नदी में गए अयोध्या में और पानी में डूबते चले गए, फिर पता नहीं चला कहाँ गए। लक्ष्मण देखा भैया राम कहाँ जाओ, भी कूद पड़े। भरत और शत्रुघ्न पीछे दौड़े आए, कहा दोनों भाई कहाँ, अरे का इसी पानी में गए। वो दोनों लोग भी कूद गए, चारों भाई। इतिहास बताता है कि सरजू नदी में अयोध्या में जल समाधि ले लिए। आज उस स्थान को अयोध्या में गुप्तार घाट कहा जाता। हिंदू लोग जब अयोध्या नहाने जाते हैं तो वहाँ गुप्तार घाट बना हुआ, जहाँ चारों भाई गुप्त हो गए पानी में। सीता जी धरती में गुप्त हो गई, धरती फटी उसमें चली गई, समाहित हो गई। अब आप सोचो, जीवन में सुख मिला? भगवान श्री कृष्ण को देखो, सब कुछ कराने धराने के बाद जदवंशियों का विनाश हो रहा। भगवान कृष्ण के 8 रानियां, 59 लड़के, और जब जदवंशियों में युद्ध हुआ है, आप इतिहास पढ़ते हो कि 56 कोटि जदवंशी मारे गए। कोटि माने करोड़ नहीं, उस समय जदवंशियों में 56 वंश थे, उनकी जातियां अलग अलग उपजातियां, और सब मिला करके यदुवंश कहा जाता था। जैसे आज यादव लोग आपके गांव जिले में बहुत होंगे इलाके में, लेकिन सब यादव सब में शादी नहीं करते। वो भी कहते भाई बताओ आपका वंश क्या है, आपकी उपजाति क्या है, ढढ़ोर हो, ग्वाला हो, अहीर हो, गोपाल हो, घोष हो कि कम्हरिया यादव हो, यानी यादव में भी यादव। ऐसे 5000 वर्ष पहले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरनि धरन यज्ञभारा। धरती के पाप ताप को मिटाने के लिए जब उस ब्रह्म पुरुष ने, जो त्रेता में राम बनकर आए वही अब कृष्ण बनकर पैदा हो गए, वही फिर आ गए। उस समय भी उनका जीवन संकट में बीता। बचपन गाय चराते बीत गया। यही मधुबन जहाँ आप बैठे, इसी को मधुबन कहा जाता। गाय चरा रहे हैं, कहा ताहि अहीर कछो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। कहा शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर गावें। नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें। कहा जिसका भेद कोई नहीं जान पाया। और आज वो भगवान जब ग्वाल वंश में यदकुल में गाय चरा रहे हैं, आज देखो समय आ गया। ताहि अहीर कछो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। अगल बागल नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना की गोपिकाएं, यादव कन्याएं कह रही कि हे कान्हा, आप अपनी नाच दिखा दो, हम आपको 1 गिलास मट्ठा देंगे। वो भी दूध दही मक्खन नहीं, मट्ठा देंगे, बताओ। और आज भगवान 1 गिलास मट्ठे पर नाच रहे हैं, नाचने लगते थे। ये सब खेल, उनका जीवन बचपन ऐसे बीता। फिर युद्ध में लग गए, जरासंध को मारना, मामा कंस को मारना। मामा कंस पीछे पड़ गए थे, अंत में मारा। शिशपाल सगे बुआ के लड़के पीछे पड़ गए, चंदेरी के राजकुमार। चंदेरी मध्य प्रदेश में ये यादवों की राजधानी थी। इन द्वापर कुल की अहिरानी का इतिहास देखो जरा। सबसे बड़ी अहिरानी का केंद्र मथुरा था, और इसमें सुपर पावर के रूप में महाबली कंस। दूसरी अहिरानी मगध देश, जिसको बिहार कहा जाता। मगध की राजधानी उस समय राजगृह में थी, राजगृह नालंदा के पास। तब पाटलिपुत्र पटना नहीं थी गंगा किनारे, तब उसकी राजधानी राजगृह। वहाँ की अहिरानी में राजा थे जरासंध है। तीसरी अहिरानी देखो मध्य प्रदेश में चंदेरी, वहाँ के राजकुमार थे शिशुपाल। चौथी बहुत बड़ी अहिरानी थी अमरावती।
जिसको विदर्भ देश कहा जाता, जहाँ की राजकुमारी रुक्मिणी, जिनको हर करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी लाए। शादी शिषपाल से होने जा रही, शिषपाल बेचारे मौर और बांध करके तैयार, जैसे मटमंगरा भतवान हो गया, और अब बारात सज रही, कल शादी होने वाली। शिषपाल भगवान कृष्ण की सगी बुआ के लड़के चंदेरी के राजकुमार, तैयारी हो गई है कि भाई अब सजाओ बजाओ हो रहा, सब तरह से सब बीत गया, भाई कल शादी होने वाली। रुक्मिणी कहती हैं कि ना ना ना, शिशुपाल एक दुष्ट आदमी, संस्कारहीन है, राजा है, धन दौलत तो है, लेकिन चांडाल है। हे भगवान, ऐसे दुष्ट पापी की पत्नी बनकर मेरा जीवन दुखी हो जाएगा। भगवान कृष्ण को उन्होंने देखा भी था, नाम भी सुना था। अब राजा लोग तो देख लेते, कहीं शादी ब्याह इधर उधर परिचय हो जाता था। वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही, केशव हमको आप ही स्वीकार कर लो। भगवान कृष्ण अंतर्जामी, द्वारिका में बताओ कहाँ, अमरावती नागपुर महाराष्ट्र, और कहाँ गुजरात द्वारिकापुरी। भगवान कृष्ण ने सुन, अंतर्जामी जान गए। सुबह जो है रुक्मिणी पूजा करने मंदिर में, भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी से तुरंत पहुंच गए, रातों रात। रथ लेकर हाथी घोड़ा से कोई इतनी दूर जाएगा? उन लोगों के पास भी जहाज था, उन लोगों के पास भी उस जमाने में यान था। पलक मारते मारते कहाँ चले जाएं, पातालपुरी अमेरिका चले जाएं। वहाँ खड़े हैं, जब पूजा करने रुक्मिणी आती, हरण कर लिया, लेकर के भागे। फिर युद्ध होता है। शिषपाल को तो उन्होंने मारा नहीं, लेकिन गिरफ्तार करके छोड़ दिया, और तब से शिषपाल जलने लगे थे। भाई सही है, कोई बेचारा शादी के लिए तैयार है और उसकी दुल्हन को लेकर के कोई भाग जाएगा, अच्छा लगे उसको, कितनी बेइज्जती लगेगी। शिशुपाल सगी बुआ के लड़के आज भगवान कृष्ण के अब दुश्मन बन गए। कहा भाई मेरी देवी को, तैयारी मेरी थी कि भाई मैं शादी करूंगा और तुम लेकर चले गए। बार बार अपमान करना, गाली देना, ग्वाला है, अहीर है, चरवाहा है, असभ्य है, बदतमीज है, किसी दूसरी की औरत को चुरा लेता है। तमाम प्रचार शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोगों का काम ही होता है उल्टा प्रचार करना। अपनी बुराई तो समझ में आती नहीं है, अब उनको क्या पता कि ये कैसे खेल हो गया। अंत में देखो शिषपाल का वध कहाँ किया। राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, इंद्रप्रस्थ में जब यज्ञ हो रही थी, अग्र पूजा का प्रश्न आया। उस समय अश्वमेध यज्ञ में प्रथम पुरुष, जिसको समाज में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, पहले उसका चरण धोया जाता था। राजा रानी, जो चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले, जिनको सब राजा स्वीकार करेंगे, राजा में राजा, सब मुख्यमंत्री रहेंगे, वो प्रधानमंत्री माने जाएंगे। आज से सभी देश के नरेश आज राजा युधिष्ठिर को अपना सुपर पावर मानेंगे। राजा युधिष्ठिर और रानी द्रौपदी आज उनका चरण धोएंगे, जो श्रेष्ठ पुरुष, उसकी प्रथम पूजा, इसको अग्र पूजा उस समय कहा जाता था। निर्णय हुआ भाई अग्र पूजा किसकी होगी। इस समाज में सबसे श्रेष्ठ कौन, यहाँ वहाँ कोई गरीब तो था नहीं, सब राजा लोग, महात्मा लोग, विद्वान लोग, ऋषि मुनि ज्ञानी, जो लोग इनवाइट किए गए थे निमंत्रण में, बड़े बड़े लोग। जहाँ इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ, वहाँ कोई किसान मजदूर तो आएगा नहीं, सब देशों के राजा नरेश। आज उसमें चुनाव करना, इसमें श्रेष्ठ कौन है, जिसकी चक्रवर्ती सम्राट राजा युधिष्ठिर भी चरण धोएंगे। आज थाली में पानी लेकर, सोने की थाली में चरण धोया जाएगा, और उसका अपने घरों में छिड़काव करेंगे। नाम आया भाई वेदव्यास भी सभा में मौजूद थे। भाई ये इस समय संसार के सबसे बड़े आध्यात्मिक पुरुष हैं, योगी पुरुष हैं, इनकी पूजा हो जाए। व्यास जी ने कहा ना 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 ना, एक और पुरुष यहाँ मौजूद हैं जो मुझसे भी सुपर हैं। अब एक साधु सन्यासी धर्म गुरु जब कह रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। उन्होंने कहा भी वासुदेव श्री कृष्ण मौजूद हैं,
इनके सामने हम पूजा के योग्य नहीं, ये हमसे सुपर हैं। सब लोग अवाक हैं, जो जान रहे थोड़ा बहुत उनके बारे में, जो नहीं जान रहे अवाक हो गए, भाई इनकी पूजा। ग्वाला हैं, अहीर हैं, गाय चराने वाले, अभी तो ये उभड़ रहे थे। फिर नाम है अच्छा भीष्म पितामह, जो सबसे बुजुर्ग हैं, ज्ञानी भी हैं। भीष्म पितामह ने कहा ना 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 ना, वासुदेव श्री कृष्ण के रहते मैं पूजा के योग्य नहीं हूँ। निर्णय हो गया कि वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा होगी। सोने की थाल में उनके चरण राजा युधिष्ठिर, उनकी महारानी द्रौपदी धो रहे हैं, और तब तक शिषपाल उठ करके गाली देने लगे, अरे एक आइस चरवाहे का, देखो सगी बुआ का लड़का ही दुश्मन।